राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ दाम्पत्य जीवन में जो सूत्र होते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति कुशलतापूर्वक सुख समृद्धि यश से कैसे जिए। इसलिए एक यहाँ पे भारतीय संस्कृति में शिव पार्वती की शादी और उसके जो आदर्श हैं उसको मानते हुए सावन के मास में खुशियाँ मनाई जाती है। और श्रावण अंत होते ही भाद्रपद लगते ही भाद्रपद की जो तृतीया आती है कृष्ण पक्ष की, उस दिन झूले लगते हैं। सावन के कहलाते हैं वो, पर उसमें कजली तीज मानी गई है और उसको सातु तीज या काजली तीज भी कहते हैं और कहीं कहीं श्रावणी तीज भी कहते हैं। इसका बहुत महत्व है। पारिवारिक जीवन में पति की लंबी आयु की कामना की जाती है, साथ में घर के अंदर खुशियाँ रहती है। और पूरे भारत में ये जो झूले होते हैं वो झूला पे झूलना पति पत्नी महिलाओं में विशेष होता है। कई बार ये होता है कि व्यक्ति बाहर होता है और सावन की तीज होती है, तो उस समय वो आह्वान करती है। किस प्रकार से, एक राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, मेले चीरू काकड़ी झरोके चीरू बीज बेगा पधारो मारा हेताड़ू राजा भेड़ी खेलो तीज। अर्थात इस प्रकार से पत्नी अपने पति को जो बाहर रहते हैं उनको बुलाती है। अगर पत्नी साथ है तो पति पत्नी भी झूला झूलते हैं, उनमें एक दूसरे से पूछा भी जाता है। और अगर बाहर होने पे अक्सर हमारे राजपूत संस्कृति में हमने देखा है, हमारी स्वर्गीय श्रीमती जी हमें खतों में लिखती भी थी कि बिच्छी कटारी बांकुरे गले तीर तलवार, मैं पूछूं ओ छैल छबीला कैसी है घरनार। मोरा व्याकुल मधु बिना कोयल बिना वसंत, कुसुम व्याकुल हैं आप रघु बिना जानत है भगवंत। इस प्रकार से प्रेम के आलाप होते थे, प्रेम बने रहते थे। कभी भी ये जो आज कोर्टों के अंदर तलाक की अर्जियां होती है, ये सिस्टम होता ही नहीं है राजपूत परिवारों में। जहाँ पे ब्रह्मचर्य की जो शिक्षा दी जाती है तो वहाँ पे आपसे हमारे भी संवाद होते थे। जो हमारी स्वर्गीय श्रीमती जी भी इस प्रकार से बोलती थी, मीठा बोले मोरिया कोयल करे पुकार, अर्ज करे कुसुम आपरी रघु राजा बेगा घर पधार। सावण लागो साहेबा सभी रंगावे चीर, मारा सब रंग ले पधारिया ननन बैसारा वीर। बिजलिया झलमलाती है आभे जी आबे खीज, कद मिलोला रघु राजा आई श्रावणी और तीज। बिजलियाँ झलमलाती है सावणरो आभो तोल, कद मिलूला ओ छैल साहब आपसे कंच कांसूरी खोल। इस प्रकार से प्रेम होता था। ये कजली तीज, सातु तीज, श्रावणी तीज, भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष तीज है, उसमें लोक मान्यता है कि शिव जी से प्रार्थना करती थी पार्वती जी, और शंकर भगवान और पार्वती की शादी इसी दिन हुई थी। और भगवान शिव शंकर से तपस्या से जो वो अपना पति पाई है, उसी प्रेरणा से भारतीय महिलाएं तीज को एक शिव पार्वती के विवाह दिवस में, यानी आज की जो देखा जाए तो मैरिज एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। जो श्रावण मास में भक्ति का महीना भी होता है और भाद्रपद महा होने से उस समय हरियाली होती है। जो आप देख रहे हैं इसके अंदर वीडियो में काफ़ी हरियाली है। तो इस तीज के झूले झूलने के रिवाज होते हैं। काफ़ी फिल्मी गीत भी गाए गए हैं राजस्थानी भाषा में। कुछ दोहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो सभी सखियाँ झूलती है और उसके नाम से पूछती है। वो आज लाज शर्म नाम छोड़ के एक प्रकार से अपने पति का नाम वो बोलने में शर्म नहीं करती है। तो वो किस प्रकार से बोलती हैं, जो मेरे श्रीमती जी के कथन हैं। छोटी मोटी नगरी बड़ा गुड़ा गांव, श्री अभय सिंह जी रा कंवरिया रघुनाथ सिंह जी नाम। अर्थात कंवरिया यानी कि लोकल भाषा में कुंवर, यानी उनके बेटे, यानी मेरा नाम रघुनाथ सिंह, ऐसे बोलती थी। सावन महीनो सुरंगो सहेलिया आपरो साथ झूला झूली।
बैठी मन उणरे साथ, नगर गुड़ा सोहनो श्रीमती श्री अभय सिंह जी के दरबार मोहे प्रण ले गया रघुनाथ कुमार। इस प्रकार से हमारे खतों में भी लिखना आदान प्रदान होता था, और वास्तविक जीवन में भी जब मिलते थे तब इस प्रकार से हम झूले जाते थे, जो आज प्रासंगिक है। इसको देख के अगर जो भी जीता है तो आराम से ज़िंदगी, वैवाहिक ज़िंदगी में दाम्पत्य खुशी जो मिलती है वो बाज़ार में आप खरीद नहीं सकते। इस प्रकार से हमें कभी कभार आपस में जो लेखनी होती थी वो हम लिखते थे कि भादवो बरसे साहिबा पगे बिलंगी नार, दरखत मीठी बेलड़ी मारा राजा ने कुसुम प्यारी घर नार। तो हमें एक दूसरे को बोलना पड़ता था। अब आप देख रहे हैं हम दोनों वर्तमान में स्वर्गीय जो श्रीमती जी उनको तो याद कर ही रहा हूँ, पर आप अब देखेंगे वर्तमान में जो मेरे शेखावत जी साथी हैं वो उनके साथ में मैं झूलने का प्रयास कर रहा हूँ और उन्हें झुलाने का प्रयास करता हूँ, वो भी मुझे झुलाने का प्रयास करेंगे। अब हमारी एज 60 के आसपास हो रही है, सो फिर भी हम में वो अटूट प्रेम है। आज के जो 24 साल के युवा हैं तलाकों में उलझे रहते हैं, नपुंसकता में उलझे रहते हैं, पर वो दाम्पत्य सुख उनमें नहीं है जो आज हम इसका आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सावन की तीज में हम किस प्रकार से जो कहते हैं, जो देवी पूजन में चली भर मोतियन का थार, जैसी मेरे दिल में थी वैसा मिल गया भरतार। ये पति पत्नी के प्रेम होते हैं। तालाब भरा पानी का जहाज डूब नहीं सकती, आपकी इतनी याद आती कि किसी को कह नहीं सकती। जब हम दूर रहते थे और आज निकट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख ही रहे हैं झूला झूल रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। और उस समय मैसेज इस प्रकार से लिखती थी श्रीमती जी, जो हम दूर थे तो मेरे सांस के 6 औलाद, 3 ननद 2 देवर, मेरे किस्मत में ऐसा लिखा छोड़ गए परदेश। वो आजकल मधुर्य उन लोगों में हो सकता है जो श्रावण की तीज या कजली तीज में बाहर रहते होंगे। हम भी उस समय जवाब दे देते थे, सावन में मरुस्थल भी चहक जाते हैं, कांटे भी बहारों में महक जाते हैं, निर्दोष जवानी पे यूं न जल जाओ तुम, इस उम्र में सब लोग बहक जाते हैं। भीतर सु अंतर नहीं, वापस जवाब आते थे, भीतर सु अंतर नहीं, बैरी से नहीं नेह, प्रीतम सु पर्दो नहीं, जिनरी निरकी सब देह। देखते ही हमारा जवाब भी वापस होते थे, देखते ही उनको दिल धड़क उठता है, बाहों की तरफ मन भी भड़क उठता है। ठीक वही होता हाल उस वक्त ज्यों आग की तपस पा शीशा तड़क उठता है। और जिस पर अभी देख रहे हो ना श्रीमती जी जो बैठी झूला झूल रही है, अब यहाँ पे इनके बच्चे हैं तो वो बातें तो नहीं पूछ सकती, पर इनकी जब सहेलियाँ होती है ना तब इनको अपने पति का नाम पूछती है, और भारत में पत्नियाँ अपने पति का नाम नहीं लेती है। तो इस दिन एक छूट होती है उन्हें, वो अपने पति का नाम कैसे पुकारें। तो उन्हें इस प्रकार से वो अपनी सखियों की बताती है, छोटी मोटी नगरी बड़ा गुड़ा गांव, श्री अभय सिंह जी रा कंवरिया रघुनाथ सिंह जी नाम। इस प्रकार से ये आपस में प्रेम होता है, दाम्पत्य जीवन होता है, कभी भी कोई चिंता जैसी बात नहीं होती है, प्रेम बना रहता है। बच्चे भी सीखते हैं इससे कि किस प्रकार से हमारे पेरेंट्स, हम उनके रहन सहन था, ये प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है, ये प्रेरणा उनको भी मिलती है, ताकि ये आगे से आगे इस प्रकार से ये चलता रहता है कि किस प्रकार से जीवन में हमें अच्छा जीना चाहिए। ये जीवन जीने के लिए मिला है, ये जीवन यहाँ इधर उधर मशीन बनने के नहीं मिला है कि हम एक मशीन बन के पैसे कमाएं। इसलिए मेरा कहना तो यही है, चांद से चांदनी छिन जाएगी तो पूनम क्या करेगी, साज से अगर रागिनी छिन जाएगी तो सरगम क्या करेगी,
बात खुशियों तक ही रहती तो मैं क्या गाता था, मगर जब ज़िंदगी बिक जाएगी धड़कन क्या करेगी। इस हिसाब से आप अच्छे तरीके से जिएं, मस्ती से जिएं, और ये अच्छे जो तरीके हैं वो अपनी औलाद को भी दें, ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा वैवाहिक जीवन बीते, जिससे आप लोगों में अच्छा रहे, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम तो यही कहेंगे। आपने जो देखे हैं, ये देखो हमारे बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे भी हैं, छोटा भाई है, उनके 2 भाई हैं, 2 भाइयों के बच्चे हैं साथ में। ये भी अच्छे संस्कार ले रहे हैं, सीख रहे हैं। इस हिसाब से ये जो झूलने की तीज है, इस पे देख लीजिए हरियाली आपको दिख रही है कितनी शानदार है। और जो लोक कथा, लोक मान्यता शिव पार्वती की, हम तो ये शिव जी की एनिवर्सरी इस रूप में मनाते हैं ताकि हमारा जीवन खुश हो। हम हमारा नहीं मनाते हैं कभी भी, कोई भी जीवन में बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, हम भगवान के मनाते हैं। उन भगवान में मनाने में हमारा पूरा परिवार सफल रहता है और पूरा परिवार खुश रहता है, सब में उमंग रहती है, उत्साह रहता है, उल्लास रहता है, हर्ष रहता है। ये सब आप देख रहे हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मैं डॉक्टर गुणेश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बताया है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में भगवान की प्रेरणाएं हमारे काम की है, जो हमें अच्छा जीवन देती है, परिवार में खुशियां देती है। आप भी ऐसी खुशियां उठाएं, इससे खुशियों का लाभ लें। ये जीवन अनमोल है, बाज़ार में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मानसिक तनाव भी दूर करेगा और आपकी वैवाहिक जीवनी बहुत बढ़िया जीने का आनंद देगा। आप लुत्फ़ उठाएं। ये साल बीत गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला श्रावण महीना आ जाए, उस समय भक्ति का महीना भी होता है और शिव आराधना का भी, पार्वती आराधना का भी महीना होता है। आप अपने भगवान को स्मरण कीजिए और उनके आदर्शों पर चलिए, जिससे आपकी परिवार में खुशियाँ रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये हमारा आप लोगों से सबको कहना है। और आप जिन जिन लोगों ने वीडियो देखा है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके समक्ष आ चुके हैं। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।